बच्चों, बिना सोचे कोई काम करना या बोलना कितना भारी पड़ सकता है जानते हैं? बहुत भारी पड़ सकता है। हो सकता है कि जो आपने किया है उसके लिए आपको बाद में पश्चाताप ना करना पड़ जाए। बिना सोचे अगर कोई काम आप कर लेते हैं, हो सकता है कि उस काम को आपको अधूरा ही छोड़ना पड़े, बीच में ही छोड़ देना पड़े। इसलिए हमें कोई काम करने से पहले सोच विचार करना जरूरी है। इसी तरह से अगर हम कुछ भी बोलते हैं तो जो शब्द बोलने वाले हैं उस पर भी हमें जरूर से जरूर विचार करना चाहिए। तो आइए आज हम इसी से जुड़ी एक कहानी सुनते हैं। कंचन की कहानी में मैं तरुण कुमार कंचन आपका स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने के साथ आप लाइक और कमेंट भी कर दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद। अब सीधे मैं कहानी की ओर चलता हूं। एक पहलवान था। पहलवान है तो निश्चित रूप से हट्टा कट्टा होगा, मजबूत होगा, शरीर लंबा चौड़ा शरीर था, दिखने में एकदम जायंट पर्सनालिटी, पूरा ऊंचा लंबा चौड़ा। वह आदमी बहुत सारा सामान लेकर एक स्टेशन पर ट्रेन से उतरा था। उसके बाद अपना सारा सामान लेकर वह स्टेशन से बाहर निकला। वहां उसने एक टैक्सी वाले से कहा कि मुझे अमुक जगह ले चलना। टैक्सी वाला भी तैयार हो गया। अब बारी आई किराए की। तो फिर क्या होता है? पहलवान ने टैक्सी वाले से पूछा, अमुक जगह जाने के लिए आप कितना किराया लेंगे? टैक्सी वाले ने कहा, आपको 200 रुपये देने होंगे। उस पहलवान ने बुद्धिमानी दिखाई, बिना सोचे फैसला ले लिया। उसने कहा, इतना पैसा, इतनी छोटी इतनी दूरी है, कम दूरी है, आप 200 रुपये लेंगे? आप तो लूट रहे हैं। और फिर वो अपना सामान गठिया बठिया उठाया और माथे पर लिया, लादा और चल दिया। उसके बाद पहलवान सामान लेके चल दिया। जाते जाते रास्ता वो भूल गया, लेकिन जोश में था ना, वो चलता ही रहा, कुछ दूर और गया। फिर काफी दूर निकल गया। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं जा कहां रहा हूं। मुझे अमुक जगह जाना था और मैं पता नहीं कि ये रास्ता सही है या गलत। ये सोचते हुए और सामान लादे हुए पसीने से लथपथ वो आगे बढ़ रहा था। जाए तो जाए किधर, ये भी सोच रहा था। अचानक पीछे मुड़ के वो देखता है। देखा कि वही टैक्सी वाला पीछे टैक्सी लेकर आ रहा है। फिर उसने हाथ दिया और टैक्सी उसके सामने आकर, पहलवान के सामने आकर रुक गई। टैक्सी रुकने के बाद फिर पहलवान उस आदमी से, टैक्सी वाले से पूछता है कि भाई, मैं तो अब आधा दूर चला आया हूं, पार कर रहा हूं आधा दूर, अब मुझसे उस स्थान पर जाने के लिए कितना पैसा लोगे किराया? कहा, अब आपको 400 रुपये देने होंगे, पूरे 400 रुपये आपको लगेंगे। ये सुन के वो जो हट्टा कट्टा आदमी था, अपनी बुद्धि पर जिसको गुमान था, वो हक्का बक्का रह गया। वह सोच में पड़ गया कि अब ऐसा ऐसे क्यों कह रहा है। अब वो आदमी जो जोश में था निन्याने लगा। फिर कहा, पहले आपने 200 रुपये बताए, अब जब आधे दूर में निकल आया हूं तो आप 400 रुपये कहते हैं, ऐसा क्यों? टैक्सी वाले ने प्यार से जवाब दिया, महोदय, इतनी देर से जो आप चल रहे हैं
आप अपनी मंजिल जहां आपको जाना है उसकी उल्टी दिशा में आप जा रहे हैं। अब पहलवान को कुछ नहीं सूझा, इधर उधर कुछ भी नहीं। अब उस पहलवान व्यक्ति के मुंह में कोई आवाज नहीं थी, उसने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप टैक्सी में जाकर बैठ गया और जहां तय स्थान था उस और चल दिया। तो अभी हम देख रहे थे कि पहलवान ने जो अपनी अतिरिक्त बुद्धि लगाई, जिस पर उसको बहुत गुमान था, अपनी ताकत पर जो उसका गुमान था, वो सब ढीला पड़ गया और जो 200 रुपये में जहां पहुंचना था उसके बदले से 400 रुपये पे करना पड़ा। बाद में पहलवान को दुगना किराया देना पड़ा। तो इस तरह से जिंदगी में कई मुकाम ऐसे आते हैं कि हम बिना गंभीरता से किसी वस्तु पर, किसी भी मुद्दे पर सोचे भी हम अपना फैसला ले लेते हैं और सीधे काम शुरू कर देते हैं, उस दिशा में बढ़ जाते हैं। और फिर होता क्या है, अपनी मेहनत और अपना समय दोनों बर्बाद करते हैं और बीच में उस काम को छोड़ देना पड़ता है। इसलिए ठीक ही कहा गया है कि किसी भी काम को हाथ में लेने से पहले पूरी तरह से उस मुद्दे पर, उस काम के प्रति आपको सोच विचार करना चाहिए और फिर उस दिशा में, उस लक्ष्य की ओर आप आगे बढ़ें। तभी आप जीत सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।